आखिर क्या कारण था कि अपनी ही पुत्री की ओर आकर्षित हो गए ब्रह्मा जी। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने जब अपनी पुत्री को जन्म दिया था तब उनकी पुत्री इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी खुद अपनी ही पुत्री की ओर आकर्षित हो गए थे। इसी कहानी को आज हम आपको बताने वाले हैं। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो कई कहानियां सुनने को मिल जाएगी। इन्हीं कहानियों में से एक है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी बेटी के साथ विवाह करने की घटना। हम सभी को पता ही है कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर समाहित है। ब्रह्मा जी के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है, तो विष्णु जी के पास संरक्षण का, वही महादेव के पास विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद फिर से शुरू होता है सृजन का चक्र। दोस्तों, ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में किया गया है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं है, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन यह विद्या की देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती एक जंगल में पति पत्नी बनकर 100 सालों तक रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। इसके अलावा एक और कहानी है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य और ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वो उनसे बच नहीं पाई। इसलिए वो आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन ब्रह्मा ने अपने 5वें सर से उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि के रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के बाद सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के साथ आकर्षक होना और उसके साथ संभोग करना, यह अन्य सभी देवी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिवजी से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौनाकांक्षाएं रखी, जो कि एक बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए, तो क्रोध में आकर शिवजी ने ब्रह्मा के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पहले 5 सिर थे, लेकिन जब उनके 5वें मुख से सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, उसके साथ संभोग करने के लिए कहा, तो क्रोधवश में सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं, तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें सिर ने अमंगल आवाजें निकालना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से शिवजी ने क्रोध में आकर ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।